हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है। कल जो 18 मई को महाधरना हुआ था, किससे मुलाकात हुई, क्या इसका पूरा सार निकला है, यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, देखने को कब मिल सकता है, सीएम योगी हो गए चाहे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, इनसे क्या मुलाकात हुई, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड अगर आप इस साल शिक्षक बनना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका 1 या 2 शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल आपने संख्या देखा होगा। देखिए, अगर आप एक एक करके भी अगर दूसरे को भेजते हैं, जो आपके साथी हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं या फिर डीएलएड बीएड कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो पहुंचाना आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तभी जाकर जो अगला धरना होगा वो सक्सेस हो पाएगा। तो प्लीज़ एक काम तो आप कर ही सकते हैं, और अगर आप शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि अगर आप बस लाइक करेंगे तो यूट्यूब जो है वो वीडियोस दूसरों तक पहुंचाएगा। तो आप सभी के ऊपर डिपेंड है। देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हर एक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है। मैं आपको आज जो है कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। देखिए, आपको पता है कि अगर मैं चुनाव के पहले की बात करूँ, आपको पता है कि उस टाइम पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, बहुत ही ज़्यादा बच्चे जुड़े थे, बट फिर भी वो धरना प्रदर्शन नहीं सक्सेस हो पाया। और उस टाइम पे जो है 17,000 आपने देखा था, खुलेआम बोला गया था शिक्षा मंत्री के ही द्वारा कि हम 17,000 की वैकेंसीज देंगे, और पूरा एकदम हड़कंप मच गया था कि चलो फाइनली आ रहा है, तैयारी करेंगे। फिर वो जैसे ही चुनाव खत्म, ठंडे बस्ते में जा चुका है। इस बार भी आप देख रहे हैं 24 में लोकसभा का चुनाव है, और अगर इस बार भी कोशिश नहीं की गई तो चाहे 15 से 17 लाख ऐसे बच्चे हैं जो सीटें टेट पास हैं और वो एक शिक्षक बनना चाहते हैं, बट फिर भी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उन्हें लगता है कि बस 2-4 लोग चले जाएंगे और धरना जो है सक्सेस हो जाएगा, भर्ती आ जाएगी। तो इस गलत फहमी में मत रहना। इससे पहले भी बहुत विशाल धरना हुआ है, बट इस बार मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि लोकसभा का चुनाव है, अगर इस बार भी आप एकजुट हो जाते हैं तो 100% वैकेंसीज आएगी। अदरवाइज आप भी जानते हैं, चुनाव खत्म फिर वही 26 वाला ही होगा, इतना समय वेट करना पड़ेगा। क्यों ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन सब प्रशासन तक पहुँच जाती है। पता नहीं क्यों ये शिक्षक भर्ती वाली बातें उनके कान तक पहुँच ही नहीं पा रही है। आपको मैं बताना चाहूँगी, जब कल धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था, यूपी के 75 जिले हैं, वहाँ के हर जगह पे कॉन्टेक्ट किया गया था बच्चों से, बट बहुत ही कम संख्या में गए। चलो, जो लड़कियाँ होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनकी प्रॉब्लम होती ही है, ये जेन्युइन है, क्योंकि आपको ही पता है कि सेफ नहीं होता है कि आप इतने दूर से ट्रैवल करके आएँ। बट बॉयज़ की भी संख्या बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर लड़कियां जो है पॉसिबल नहीं हो पाता, आप सभी जानते हैं कि एक गर्ल्स के लिए घर से निकलना, फिर फैमिली वालों से जो है परमिशन मांगना, इवन वो बस ऐसे बाहर निकलने के लिए भी उनके पास काफ़ी जो है रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, वो नहीं जा पाती हैं। बट बॉयज़ तो जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, चाहे कोई बड़ा सा कुछ स्टेट क्रिकेट मैच हो, चाहे कुछ भी, वहाँ पे तो चले ही जाते हैं। तो शिक्षक भर्ती के लिए मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, जो भी बॉयज़ देख रहे हैं, कि आप सब एकजुट होकर प्लीज़ जाइए। थोड़ी बहुत गर्ल्स तो आ ही जाती हैं, 4-5, ठीक है, क्योंकि आप ये रीज़न जानते ही हैं। बट मैं आपसे बताना चाहूँगी कि कल जो है ये सोचा गया था कि कम से कम 2 से 3 हज़ार बच्चे आएंगे, बट आपने देखा होगा कि बहुत ही कम जो है संख्या थी। इतना मान के चलो कि 17 लाख में से केवल 500 ही बच्चे थे, उसमें से भी बॉयज़ और गर्ल्स भी थी। नो डाउट कि गर्ल्स भी थी, और ये अप्रिसिएट भी हम करते हैं, क्योंकि गर्ल्स अगर घर से निकल रही हैं बाहर तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके बाद से वो लोग गए वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए, सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही थी। उसके बाद से सबसे पहले जो है संदीप सिंह, जो उनका आपने देखा होगा पिछली बार जो है शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी हुई थी, तो संदीप सिंह का जो आवास है उसका घेराव किया गया, बट बात नहीं हो पाई। वहाँ से भी पुलिस जो है उनको पकड़कर वहाँ से हटा दिए, और आपको ही पता है कल बात नहीं हो पाई। उसके बाद से कल सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि कैसे भी करके कल योगी आदित्यनाथ जी से बात करनी है, क्योंकि कुछ भी होता है तो सब यही बोलते हैं कि जब तक योगी आदित्यनाथ जी नहीं कहेंगे भर्ती आएगी नहीं। तो ये मेन मुद्दा था। तो संदीप सिंह से मुलाकात नहीं हुई, दोबारा से वो लोग गए, न्यूज़पेपर में भी निकला था, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लगा दूंगी। उसके बाद से वो गए योगी आदित्यनाथ जी के आवास के पास घेराव करने। वहाँ पर आप जानते ही हैं पुलिस रहती है, और अगर आप वहाँ जाएंगे तो वो वहाँ से क्या करेंगे, आपको हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा था, तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई आप उसको वहाँ पे जो है उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपनी बात तो रख ही सकते हैं, कह सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें चली। बट फिर भी योगी आदित्यनाथ जी से भी बात नहीं हुई, वहाँ से हटा दिया गया और उनको दोबारा से इको गार्डन भेज दिया गया। इको गार्डन में सारे अभ्यर्थी आए, फिर वहाँ पे जो है ओएसडी सर हैं, ओएसडी सर आप सब जानते ही होंगे, उनसे मुलाकात हुई। उनसे क्या बातें हुई वो मैं आपको बताना चाहूँगी।
उनके पास जब गए तो 40 पेज की जो फाइल है, जो अलग अलग जिले में कितने शिक्षक हैं कि अनुपस्थिति है, मतलब उपस्थित नहीं है, प्लस जो हलफनामा लगाया गया था कि इतने पे वैकेंसी आनी चाहिए, और ये उत्तर प्रदेश सरकार के ही द्वारा लगाया गया था। फिर 97,000 हो गया, 17,000 की भी बात की गई कि 17,000 शिक्षा मंत्री ने ही बोला था, फिर भी वो वैकेंसीज अभी तक नहीं आई। सारी चीज़ें जो फाइल में थी ना वो उनको दिखाया गया। तो एसडी सर ने भी बोला कि यस, ये सारी चीज़ें आपकी एकदम सही हैं और इस पर वैकेंसीज भी आनी चाहिए। बट नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी बात हुई तो उन्होंने बोला हाँ, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जो है वो तैयारी उसकी मतलब एकदम एंड पे है, बस कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद से आपको उसका पूरा कैलेंडर देखने को मिलेगा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपी टेट। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पता नहीं क्यों सुपर टेट पे कोई बात नहीं करना चाहता है। जब सुपर टेट के बारे में बात किया गया कि क्या शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ है, तो उन्होंने एक चीज़ बोला कि देखिए इसके लिए हमारे पास कोई भी संज्ञान नहीं है और अभी करेंटली में शिक्षक भर्ती आने की कोई भी आसार नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता है और ना ही इस प्रशासन के भी माध्यम से ये हमें बताया गया है कि आपको एक शिक्षक भर्ती जो है इस बार निकालनी है। कितना बड़ा मतलब ये एक चीज़ है कि सभी हर सारी चीज़ों की बात करते हैं बट इसकी कोई बात नहीं। फिर दोबारा से पूछा गया तो क्या मतलब योगी आदित्यनाथ जी को नहीं पता है कि शिक्षक भर्ती जो है वो आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप ही सभी के माध्यम से आता है और आपने हलफनामा भी लगाया था 51,000 का, 97,000 का, फिर उसके बाद से 17,000 का। अगर गोरखपुर का ही आपने देखा होगा, वहाँ से उठाकर देखो तो पूरे स्कूल्स को एक एक टीचर जो है मैनेज कर रहा है। टीचर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ ये बोला जाता है कि हम जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण लाना चाहते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं। तो जब शिक्षक ही नहीं है तो उन बच्चों को पढ़ा कौन रहा है, उनका फ्यूचर कैसा होगा? फिर ब्लेम तो शिक्षक पे आता है। तो क्या इस पे कोई नज़र नहीं है? तो उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि देखिए अभी इस पे कोई भी बात नहीं हो रही है कि आपकी शिक्षक भर्ती आएगी। और ये सबसे बड़ा कड़वा सच है कि अगर इस बार भी जो है कोशिश नहीं की गई तो आप सभी जानते हैं शिक्षक भर्ती के बारे में कोई भी उम्मीद नहीं है। यूपी टेट आ जाएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा और आपको खुशी मिलेगी कि अरे वाह चलो यूपी टेट आ गया, सुपर टेट भी आएगा। ये खेल तो काफ़ी समय से चलता आ रहा है। 4 साल हो चुके हैं, 5वां साल स्टार्ट होने वाला है, अभी तक एक भी भर्ती नहीं आई है। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद से ही सुपर टेट आएगा, तो बिना प्रयास किए नहीं आएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो बस एक लाइक तो कर ही सकते हो कि सो दैट यूट्यूब ही इस वीडियो को उन हर बच्चे तक पहुंचाए जो बच्चे सच में शामिल होना चाहते हैं। एक चीज़ और है कि देखिए योगी आदित्यनाथ जी से जब वो एसडी सर से बात हुई, अभी डीजी से मतलब मुलाकात होने वाली है, आज जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगी। तो उनके द्वारा यही चीज़ बोला गया है कि हम अपनी ये आपकी सारी बातें जो है योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि सारी चीज़ें पहुँच जाती है, क्या अभी तक योगी आदित्यनाथ जी के पास ये बात नहीं पहुँच पा रही है कि क्या जो बच्चे हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लाखों बच्चे हर साल डीएलएड बीएड कर रहे हैं, टेट सीटेट पास कर रहे हैं, तो क्या उनकी जो मांग है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है? ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो पहुंच जाती हैं बट ये बात उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि जो भी उनके जिन लोगों से भी बात होती है वो सब यही बोलते हैं कि ये बात जो है प्रशासन जब तक वहां नहीं पहुंचेगी योगी आदित्यनाथ जी तक, तब तक भर्ती नहीं आएगी। और ये सच्चाई है। देखिए शिक्षक भर्ती आने को तो कल भी आ सकता है, आपको एक हफ्ते बाद देखने को मिलेगा, बट कब? जब आपके मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तभी, और उन तक बात ही नहीं पहुंच पा रही है। अब देखते हैं आज डीजी से मुलाकात होने के बाद उनका क्या कहना है, बट हाँ कोशिश करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कोशिश के आपको ही पता है शिक्षक भर्ती फिर आप सब याद रखना 24 का भी लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा। सभी को लगता था कि विधानसभा का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में भर्ती जरूर आएगी, क्योंकि सरकार अपनी तो वोट बैंकिंग के लिए चाहती है, बट सब एकदम खेल ही पलट दिया, भर्ती ही नहीं दी और सरकार भी जीत गई। उन्हें पता है कि हम सरकार जो है जीत जाएंगे, और वो रीजन आप सभी जानते हैं कि वो किस बेस पे जो है वो अपना चुनाव जीत जाएंगे। और इस बार भी ऐसा हो सकता है, हमें लगेगा कि चुनाव है आएगा, फिर लास्ट में यही हो जाएगा, भर्ती ही नहीं देंगे, चुनाव भी जीत जाएंगे। तो एक कोशिश सभी करिए, और मेरा काम है आप सभी को बताना हर एक सच्चाई, और आज जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। यूपी टेट नो डाउट हो जाएगा, बट सुपर टेट पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, और वो भी बोलते हैं कि हमें अभी कोई आसार ही नहीं है आएगा। अब देखते हैं क्या होता है। ये बात योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है भर्ती आने की कुछ भी थोड़ी बहुत संभावना लगेगी। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से फ्री में तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।